तो कम से कम आप 1 लाख रुपए में अपना एक शूज़ का एक बढ़िया स्टार्टअप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा आपको कि एक शूज़ का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हेलो गाइस, तो वेलकम है फिर से एक नई वीडियो में। और बहुत सारे मेरे भाइयों का मैसेज आ रहा था मेरे इंस्टाग्राम पर कि शूज़ का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा। बहुत सारे हमारे भाइयों के साथ फाइनेंशियल इशू रहता है, जो एक हाई लेवल की हाई रेंज की शॉप नहीं खोल सकते, मतलब उसमें 10 लाख 20 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट कर सकते। वो एक चाहते हैं कि इतना कम से कम कि उनका जो है एक बिज़नेस स्टार्टअप के लिए, एक शूज़ का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने रुपए की ज़रूरत पड़ती है, कितने रुपए में आप अपना शूज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा आपको कि एक शूज़ का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है, बट मैक्सिमम एक ऐसा शॉप जिस शॉप में किसी भी रेंज का शूज़ आप रख सकते हैं। मतलब आपके पास कोई भी कस्टमर आता है जो कम से कम रेट का शूज़ खोज रहा हो या फिर उसे बहुत ही अच्छे फर्स्ट कॉपी शूज़ चाहिए होंगे, तो वो आपके शॉप से लेकर जाए। तो इस लेवल की शूज़ का शॉप बनाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा मिनिमम में, और सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कंप्लीट डिटेल कि आपका रेंट क्या होगा, फर्नीचर में कितना लगेगा, लाइटिंग वगैरह सारा डिटेल में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। ये जो मैंने चार्ट बनाया, इस चार्ट पर पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या है और कैसे है। सारा कुछ मैं आपको इस पर चलकर दिखाता हूँ कि आप कैसे एक शूज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं कम से कम इन्वेस्टमेंट में। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 5 लाख या 10 लाख रुपए होंगे तभी आप जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप ये चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में सारा डिटेल में मैंने एक रिपोर्ट बनाया है, जिसे एक शूज़ शॉप स्टार्ट करने के लिए जितने भी पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं मैंने सारा इस जो है नोट में मेंशन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में अगर बात करें साइज़ की, तो आप यहाँ साइज़ दे सकते हैं, कलर्स है, यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ अमाउंट है, ठीक है। तो किसी भी शूज़ शॉप पर अगर होलसेल में आप लेने के लिए जाते हैं तो मिनिमम जो साइज़ होता है आपको 2 साइज़ का चार्ट मिलता है, या तो 6, 7, 8, 9 या फिर 7, 8, 9 और 10। लेकिन 10 बहुत ही कम चलता है, इसलिए मैंने 10 को यहाँ पर नहीं लिया है, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9 जो सबसे मिनिमम रेंज के जो शूज़ होते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ लो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चारों साइज़ की आपको 4 कलर एटलीस्ट मिलेंगे। जैसे मान लो कि मैंने एक पिंक कलर का शूज़ लिया, ठीक है, पिंक कलर है, तो पिंक में आपको 6, 7, 8, 9, ठीक है। यह कलर की बात नहीं करता हूँ मैं, किसी एक पर्टिकुलर डिज़ाइन की बात करता हूँ। जैसे एक सेकेंड, जैसे बात करें कि अगर ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं शूज़ का, ठीक है, तो ये शूज़ का डिज़ाइन है, इसमें आपके पास साइज़ेस आएंगे। जैसे कि देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 7 साइज़ है, ठीक है। तो इसमें टोटल आएंगे 6, 7, 8, 9, मतलब टोटल हुए 4 साइज़, ठीक है। इस डिज़ाइन में 6, 7, 8, 9 टोटल 4 साइज़, और इसके 4 कलर सेट होंगे, ठीक है। 4 कलर सेट्स आएंगे, मतलब ये जो आपको दिख रहा है सेम, या फिर मैं अगर बात करूँ किसी और की, जैसे कि ये देख लो आप, रेड वाला, ठीक है। ये रेड वाला जो है 9 नंबर शूज़ है, ठीक है, ये 9 नंबर का शूज़ है। अब रेड में मान लो 4 साइज़ होंगे, 6, 7 और 8 और 9, ठीक है। अब रेड में 4 है, तो इसके मान लो कम से कम 4 कलर के सेट आएंगे जो आपको होलसेलर जो है देगा कम से कम। तो 4, एक कलर के 4 हो गए, तो 4 कलर के भी तो 4 होंगे ना, तो 4 इंटू 16 पीसेस हो गए, ठीक है। एक डिज़ाइन में 16 पीस। तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जैसे 6, 7, 8, 9 किसी पर्टिकुलर अगर आप डिज़ाइन में देखते हैं 6, 7, 8, 9 होगा, ठीक है। साइज़ हर डिज़ाइन के कम से कम 4 चौके 16, मतलब एक डिज़ाइन के 4 कलर और 4 साइज़ होंगे, तो 16। अब आप अगर 16 पीस को कम से कम 10, अगर आप डिज़ाइन लेते हैं तो कम से कम 10 आर्टिकल आपको लेने पड़ेंगे। मतलब अगर मैं मिनिमम की बात करूँ तो कम से कम आप 10 डिज़ाइन आपको लेने होंगे, ठीक है। अगर आपको एक शूज़ का शॉप खोलना है तो वेरिएंट जो है कस्टमर को कम से कम दिखाना पड़ता है, तो मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, तो 10 डिज़ाइन आपको लेने होंगे। तो 10 और इंटू 16 टोटल क्वांटिटी हो जाते हैं आपके शूज़ के 160 पीस। जो सबसे मिनिमम मैं अगर जाऊँ तो 150, 180, 200, 220 होते हैं। मैंने ऑन एंड एवरेज लिया है, 160 पीस है, उसका 200 रुपये मैंने एवरेज प्राइस लिया है। ये 10-20 रुपये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके नीड्स के अकॉर्डिंग। तो बात करें अगर 160 है अगर पीस और 200 शूज़ है तो 32,000 रुपये आपके इसमें हो जाते हैं प्राइस। उसी तरह अगर मैं मिनिमम जो है लो रेंज वाले, लो क्वालिटी वाले शूज़ के जो हाई रेंज है उसमें मैं बात करूँ तो साइज़ वही रहेगा, क्वांटिटी से कलर्स उसी तरह रहेगा, 4 इंटू 4 16, और पीस भी मैं मिनिमम लेकर चल रहा हूँ। तो 10 डिज़ाइन 16 पीस हुए, और उसके 10 डिज़ाइन में कम से कम तो 160 पीस यहाँ पर हो जा रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लंबा करना होगा इसको, ठीक है। 160 पीस यहाँ भी हो जा रहे हैं। तो उसी तरह से आप 160 का 350 जो एक लो क्वालिटी में जो हाई रेंज होते हैं वो 350 के होते हैं, और ये काफ़ी अच्छे लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। तो अगर आपको एक कम पूंजी वाला और होता है ना कि ज़्यादा महंगा शॉप नहीं खोलना है, आपको आराम से 400-500 में शूज़ आप बेच सको, उस टाइप की आपको शूज़ खोलनी है, तो एक हो गया ये वाला, और एक हो गया आपको 350 रुपये करके होलसेल आता है। मतलब ये 380 भी होते हैं, 290 भी होते हैं, 300, 310 भी होते हैं। मैंने एक एवरेज प्राइस लिया है
मैक्सिमम में एवरेज प्राइस, यहाँ से आपको कमी होगा, इसलिए मैंने बजट जो आपको बता रहा हूँ एस्टीमेट जो थोड़ा बहुत 10-20 रुपये ज़्यादा ही लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको बाद में कुछ महंगा ना लगे। तो 350 आपका एक एवरेज प्राइस हो गया। उसके अकॉर्डिंग जो इसका प्राइस होगा 160 पेयर शूज़ के तो 56,000 हो जाते हैं, ठीक है। उसकी तरह आप अगर अब उससे थोड़ा सा इंडियन ब्रांड के अलावा अगर मैं बात करूँ तो आउट ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट कॉपी शूज़ जिसे बोलते हैं, आप अगर शूज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप जानते होंगे कि फर्स्ट कॉपी शूज़ किसे कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉपी शूज़ में भी वही साइज़ में लेकर चल रहा हूँ, 6, 7, 8, 9 साइज़ रहेंगे टोटल, 4x4 16 की, और 16 में 10 मतलब 1 पीस के 4 कलर सेट होंगे, कलर और साइज़ के सेट आते हैं तो 16। तो अब मैं 10 पीस की बात कर रहा हूँ तो 10 डिज़ाइन कम से कम फर्स्ट कॉपी में मैं भी 10 डिज़ाइन में लेकर चलना चाहता हूँ, ठीक है। 10 डिज़ाइन तो कम से कम आपको लेने ही होंगे। तो अगर 10 पीस लेते हैं तो फिर 160 पीस हो गए। अब जो एकदम बेस्ट क्वालिटी में जो मिनिमम रेट आता है, जो फर्स्ट कॉपी में मिनिमम रेट आता है वो होता है 650 का। वो भी मैं एवरेज प्राइस ले रहा हूँ, 50 कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो 650 का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हो जा रहा है प्राइस आपका 160 पेयर्स फर्स्ट कॉपी शूज़ के तो 1,04,000, ठीक है। ये एवरेज में बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा नहीं, 10, 20, 40 डिफरेंस हो सकता है। 650 से स्टार्ट होता है और 1,000-1,200 रुपये तक जाता है। तो ये जो हो गया फर्स्ट कॉपी में मिनिमम क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट है वो उसका प्राइस मैं बता रहा हूँ 650, ठीक है। अब मैं बात करूँ फर्स्ट कॉपी में हाई रेंज की जो क्वालिटी होती है उसमें भी साइज़ वही रहेगा, कलर सेट और साइज सेट वही रहेगा, 16 पीस का 16 इंटू 10 डिज़ाइन कम से कम लेकर चलना होगा तो 160 पेयर्स हो गए। 160 पेयर्स के कम से कम 1200-1300 के भी आते हैं, 1700 के भी आते हैं, 1600 के भी आते हैं। बट मैं अभी उतने ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आपका जो है सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो गड़बड़ा जाएगा। तो अभी फिलहाल अगर आप इतना रेंज का भी लेकर चलते हैं तो आपकी शॉप जो काफ़ी अच्छे से रन होगी। तो 1000 रुपीज़ का जो आपका है मिनिमम एवरेज प्राइस में लेकर चल रहा हूँ तो यहाँ पर हो जा रहा है 1,60,000 रुपये, ठीक है। ये हो गए आपके प्रोडक्ट। अगर आप ये सारा का सारा ऐड करना चाहते हो आपके बजट के अकॉर्डिंग, मैं अभी वीडियो में आगे ये भी बताऊंगा कि सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके भी आप शूज़ का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अंडर 1 लाख, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी बेसिक ही प्लान है क्योंकि मैक्सिमम का कोई जो है लिमिट नहीं होता। तो ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके अलावा जो है ये तो हो गया आपका मेन स्टॉक जिससे आपकी शॉप जो है रन करेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो होता है शॉप में, ये तो आपका रेगुलर जो है करते रहना पड़ेगा, स्टॉक खत्म होगा लाना, ये तो चलता रहेगा आपके सेल और आपके मार्केट के अकॉर्डिंग। सॉरी नॉइस है थोड़ा। और रहा बात ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो कि आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहला काम है आपको, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आप सर्च करें OLX पर मिनिमम रेंटल शॉप ऑन योर एरिया। आप अपने जो जहाँ पर शॉप खोलना चाहते हैं ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको प्राइम लोकेशन, मतलब अगर किसी शहर में, अगर आप किसी गांव से हैं तो शहर में ओपन करना चाहते हैं तो मिनिमम आप OLX पर सर्च कर लीजिए। मैंने भी ऐसे ही सर्च किया और मैं अभी बहुत लोगों को सर्च करके शॉप के बारे में बता भी रहा हूँ। तो OLX पर बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, किसी भी ब्रोकरेज को ना पकड़े। अगर जैसे कि मैजिक ब्रिक्स है और भी बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स हैं तो वो क्या है कि कमीशन चार्ज करते हैं। आपका एक जीरो कमीशन वेबसाइट भी है, वो शायद कमीशन चार्ज नहीं करते हैं, तो आप उनसे देख सकते हैं। या फिर आप OLX पर सर्च कर सकते हैं। OLX एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप जिस एरिया में चाहते हैं, अगर प्राइम लोकेशन में चाहते हैं तो थोड़ा सा बजट ज़्यादा जाएगा, और अगर ऑफ साइड जाते हैं तो वहाँ का बजट थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। तो उसके अपने पैकेट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, OLX पर जरूर सर्च कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरी बात, सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है मिनिमम जो है 1 लाख होता है। अगर आप किसी प्राइम लोकेशन में शॉप ओपन करना चाहते हैं तो कम से कम 1 लाख तो होगा ही। यहाँ से ज़्यादा हो सकता है बट इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 1.5, 2, 3, 4, 5 तक जाता है सिक्योरिटी अमाउंट। तो बट मैं आपको एक बेसिक एवरेज बता रहा हूँ, 1 लाख। और अगर आप ऑफ साइड खोलना चाहते हैं तो 30,000, 40,000, 20,000, ये तो डिपेंड करता है आपके मार्केट के ऊपर। 20-30,000 में भी हो जाते हैं अगर आप ऑफ साइड में ओपन करना चाहते हैं तो। और शॉप ओपन करने से पहले आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि शॉप ओपन होते के साथ आपका जो बिज़नेस रन नहीं होने लगेगा। तो सबसे पहला चीज़ जो होता है 4 मंथ का रेंट मिनिमम, कम से कम आपको 4 मंथ का रेंट जो है अपने पास सेव रख लेना है। क्योंकि आज आपने अगर शॉप खोली और नेक्स्ट मंथ से रेंट का जो ऑनर है, लैंडलॉर्ड, वो आपके पास पहुंच जाएगा रेंट लेने के लिए। शॉप अगर सही नहीं होगी तो फिर क्या है कि दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको कम से कम 4 मंथ का रेंट जो है सिक्योरिटी अपने पास सिक्योर रख लेना है। आप अगर प्राइम लोकेशन पर हैं तो 40,000, 50,000 रुपये कम से कम आपको सिक्योर रख लेना है। और अगर आप ऑफलाइन में हैं, मतलब ऑफ साइड में है, तो कम से कम वहाँ का 2,500-3,000, 4,000 होता है रेंट। तो उसके अकॉर्डिंग आप 3,000 भी एवरेज में लेकर चलूँ तो 12,000 रुपया हो जाता है ऑफ साइड में। और 10,000 एवरेज में लेकर चलूँ रेंट, अगर प्राइम लोकेशन का 10-12,000, 15,000 तक होता है। तो 10,000 में लेकर चल रहा हूँ एवरेज, तो 40,000 या 50,000 आप प्राइम लोकेशन के लिए एक इतना रेंट आप अपने पास सेव रखें सारा यूज़ करने के बाद, ताकि आप 4 महीने तक निश्चिंत होकर शॉप चला सके। और किसी भी शॉप को रन होने के लिए, जमने के लिए 4 महीना 3 महीना बहुत होता है, ठीक है। अब बात करें अगर फर्नीचर की, तो एक काउंटर जो है आपको रेडीमेड कपड़े की तरह नहीं आपको लंबा काउंटर लेना है। इतना काउंटर लीजिए जिस पर आप 1-2 शूज़ को डिस्प्ले कर सकें और आपको आप बस सिंगल आप बैठ सकें, ठीक है। बनाने को लंबा चौड़ा काउंटर ही बन सकता है बट ज़रूरत नहीं है उसकी। 5 चेयर का शॉप हो गया, ये सॉरी काउंटर हो गया। रैक्स वगैरह बना ले जहाँ पर आपको शूज़ डिस्प्ले करनी है, ठीक है। डिस्प्ले करने के बाद थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जो यूजेस की सामान आते हैं मैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। शूज़ डिस्प्ले करने के लिए इस तरह के आते हैं जिसमें कि शूज़ डिस्प्ले किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको शूज़ जो है डिस्प्ले करनी होती है, ठीक है। ऐसा करने के लिए भी शूज़ का डिस्प्ले करने का एक स्टैंड आता है। तो ये 40-50 रुपये, 100 रुपये का आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिस्ट में इसे ऐड नहीं किया है। जब आप जाओगे तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में मान के मैं चल रहा हूँ, इसलिए मैंने इस चीज़ को मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर बात करूँ जो हो गया फर्नीचर का, ठीक है। काउंटर रैक में कम से कम आपको रेडीमेड जो रैक है वो आप अगर पता करो अपने लोकल एरिया में
तो 10,000 रुपये तक में आपको रेडीमेड जो है रैक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 10,000 रुपये रैक्स के हो गए। और लाइटिंग जो है आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट मैं 5,000 का लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि किसी भी शॉप्स के लिए लाइटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो लाइटिंग पर आपको अहम ध्यान देना है, बट आपको देखना है अपने मार्केट के अकॉर्डिंग कि कितना का लाइट आप इन्वेस्ट कर सकते हो लाइटिंग। तो कुल मिला के ये जो होगा ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसलिए आप देख लो, धीरे धीरे भी इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही आप इसमें 20,000 50,000 लगा दो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि पूरा का पूरा जो है इसका बजट आप देख सकते हैं, 32,000 रुपये, 56,000 रुपये जो सेकंड वाला है, 1,04,000 रुपये थर्ड वाला और 1,60,000 फोर्थ वाला फर्स्ट कॉपी, ठीक है। ये चारों मिलाकर मैंने ऐड किया। फिर 1 लाख रुपये आपका सिक्योरिटी अमाउंट हो गया अगर आप प्राइम लोकेशन में ओपन करना चाहते हैं तो। और 20,000 रुपया मैं लेकर चल रहा हूँ एवरेज, क्योंकि मैंने भी जब अपने ऑफसाइड घर के पास शॉप लिया था तो 20-30,000 रुपये लगता है, मैं 20,000 ही लेकर चल रहा हूँ। आप नेगोशिएट कर सकते हो, ठीक है। 20,000 रुपये आपका यहाँ पर हो गया। अभी फिलहाल मैं प्राइम लोकेशन की बात करूँ तो 1 लाख रुपया इसका सिक्योरिटी मिनिमम, 40,000 रुपया आप कम से कम लेकर चलो कि आपको रेंट जो है सिक्योर रखना है अपने पास, अगर आप टेंशन फ्री होकर बिज़नेस करना चाहते हो तो। क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपके पास ऊपर प्रेशर रहेगा कि रेंट देना है, तो बिज़नेस में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो ये ज़रूरी है, कम से कम 4 महीना आप अपने अकॉर्डिंग, 3 महीने का भी देख लो। मैं 4 महीने का लेकर चल रहा हूँ। 5,000 रुपया आपका हो गया काउंटर का। 10,000 रुपये रैक वगैरह जो जरूरी होते हैं सेल्फ जो आपको डिस्प्ले करने के लिए, मिनिमम 10,000 8,000 के भी होते हैं, थोड़े बहुत आगे पीछे। मैं जो भी ये बजट बता रहा हूँ मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, ये आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने मार्केट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। और ये जो 5,000 रुपया हो गया ये हो गया लाइटिंग का। मैंने बताया आपको लाइटिंग आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हो। अगर मैं पूरा कैलकुलेट करके बताऊं तो 5,12,000 रुपये होते हैं, ठीक है। ये जो बजट है, ये बजट एक ऐसे शॉप के लिए जिस शॉप में आपका किसी भी तरह का कोई कस्टमर रिटर्न नहीं जाने वाला है। चाहे वो लो से लो रेंज के शॉप में जूते हो, अगर आपके 200-250 के भी शूज़ वाले कस्टमर आते हैं तो वो भी रिटर्न नहीं जाएंगे। ये मैं एवरेज 200 मैंने लिखा, यहाँ पर तो 160-140 के भी शूज़ आते हैं, मैंने एक एवरेज लिया है, तो वो भी कस्टमर नहीं जाएंगे। और अगर फर्स्ट कॉपी लेने वाले 2,000 2500 3,000 के भी कस्टमर आते हैं तो वो भी रिटर्न आपके पास नहीं जाएंगे। ये एक ऐसा कंप्लीट शॉप होगा जिसमें कोई भी कस्टमर रिटर्न नहीं जाने वाला है, अगर आपने 5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया तो, ठीक है। और अगर वही मैं बात करूँ कि आप यही चीज़ सारा प्राइम लोकेशन में ना खोलकर आप एक ऑफ साइड जो है ऑफ साइड मार्केट में ओपन करना चाहते हैं तो बस सारा कुछ सेम रहेगा। सिक्योरिटी अमाउंट और जो है रेंट जो है ये माइनस हो जाएगा, तो आपको लगभग 4 लाख रुपए के लगभग में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेन इसमें आपका जो है प्राइस जो 4 लाख इसलिए जा रहा है क्योंकि आपका जो स्टॉक है ये काफ़ी लगभग सारा स्टॉक हो गया। इसे लेने के बाद आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की अदर स्टॉक्स की रिक्वायरमेंट की, आप बस इसी को सेल करो और रीस्टॉक करते रहो अपने मार्केट के अकॉर्डिंग। अब ये तो हो गई उन लोगों की बात जो कम से कम 5 लाख या 7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई उन लोगों के लिए। बट अगर आपके पास पूंजी नहीं है और आप एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कम से कम कितना इन्वेस्ट करके एक शूज़ का बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है, तो मैं बात करूँ, मैं उन लोगों के लिए की भी एक चार्ट बना कर रखा हूँ मैं कि अगर आप एक प्राइम लोकेशन में मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि प्राइम लोकेशन में बड़े पूंजी वाले ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अगर करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट आपको 40,000 जो है कम से कम, मैंने जो यहाँ पर आप देख लो 160 रुपये 200 रुपये को जो मैंने एवरेज लिया शूज़, अगर कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कम से कम ये वाली शूज़ भी लेकर चल सकते हो। ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा रन होती है, फर्स्ट कॉपी के कस्टमर बहुत ही कम है, 200 वाले 250 300 वाले कस्टमर्स के जो शूज़ के कस्टमर ये काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर 160 पेयर से मैं इसे 40 बढ़ा देता हूँ और इंक्रीज़ कर देता हूँ 200 पेयर्स अगर आप ले लेते हैं, 200 पेयर्स इंटू 200 जो मैंने एवरेज प्राइस लिया था, ठीक है। एवरेज प्राइस ये 200 है, 160-140 में शूज़ ये मिल जाते हैं आपको, बल्ली मरान और भी बहुत सारे। मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे शॉपकीपर्स के नंबर और डिटेल दे दूँगा, आप उनसे भी एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये तो मान लो आप 200 पेयर्स आप ले रहे हो, 200 पेयर्स बहुत होते हैं, मतलब 200 पेयर्स समझ लो एक बॉक्स में आते हैं 48 पेयर्स, मतलब 50 पेयर, कम से कम 4 कार्टन माल होगा आपका, 4 कार्टन। तो एक बिज़नेस स्टार्टअप के लिए अगर आप एक बिज़नेस नया शूज़ का स्टार्ट करना चाहते हो तो 4 कार्टन माल बहुत होता है आपके शॉप की ओपनिंग के लिए। उसके बाद जैसे जैसे आपका सेल्स इंक्रीज़ होगा तो आप अपना स्टॉक भी बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए ये बुरा नहीं है, कम से कम आप 200 पेयर्स ले लीजिए जो 40,000 के हो जाते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट आपने किया 40,000, ठीक है। यहाँ पर था 160 32,000 का हुआ था, 32,000 इन्वेस्टमेंट, मैं यहाँ पर 40,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक में अपना, ठीक है। अब सिक्योरिटी अमाउंट अगर आप प्राइम लोकेशन में कर रहे हैं तो 1 लाख, अदरवाइज 20,000। रेंट हो गया 40,000, जैसा कि मैंने बताया कि 4 मंथ का मैं एडवांस सिक्योर रखना चाहता हूँ तो 40,000, और अगर ऑफ साइड कर रहे हो तो 12,000 रुपये, ठीक है। अब बाकी काउंटर, रैक और लाइटिंग ये आप एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप बढ़ा या घटा सकते हो। मैंने अगर कम से कम इन्वेस्ट करना है तो 2 लाख रुपये में, अगर 200 पेयर्स शूज़ के साथ मैं 2 लाख रुपये में कम से कम मैं जा रहा हूँ। वहाँ पर था 4 या 5 लाख और 4 लाख, अब मैं उससे भी कम में आ गया हूँ। अगर आप 200 पेयर के साथ स्टार्ट करते हो, मतलब 4 कार्टन माल, एक कार्टन में 48 पेयर्स आते हैं, तो उस हिसाब से आप 4 कार्टन के साथ अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं 2 लाख रुपये में। और अगर आप यही चीज़ अपने लोकल मार्केट में, मतलब ऑफ साइड में या फिर लोकल मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हो जहाँ के रेंट ज़्यादा नहीं है, तो आप आराम से विद अंडर 1 लाख आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। सारा कुछ सेम रहेगा, स्टॉक नहीं घटने वाला है, 200 पेयर ही रहेंगे, 4 कार्टन ही माल रहेंगे। और आपका सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट जो 1 लाख की जगह 20,000 या 30,000 आ जाएगा। और जो है रेंट जो है आपका 3,000 रुपये के लगभग होता है लोकल मार्केट में, 3,000 2500 ऐसे। मैं 3,000 भी लेकर चलूँ तो 12,000 रुपये आपका जो है
रेंट हो गया। बाकी रैक, काउंटर और लाइटिंग वगैरह तो आप अपने एज़ पर योर रिक्वायरमेंट घटा बढ़ा सकते हो, और मैं अभी इतना ही लेकर चल रहा हूँ। तो हमारा क्या आ रहा है बजट 92,000। तो कम से कम आप 1 लाख रुपए में अपना एक शूज़ का एक बढ़िया स्टार्टअप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको सारी डिटेल डिस्क्राइब करके जितनी भी शूज़ से रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, मैंने सारा कवर कर लिया है। आई होप अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ज़रूरत और भी है बताने की, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर कुछ छूट गया हो, या फिर आपकी अदर कोई भी क्वेरी है जो आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है, तो आप नीचे इंस्टाग्राम का आईडी हमारा दिख रहा है, मैं रेगुलर इस पर अपडेट रहता हूँ, आप हमें इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पर बने हुए हैं तो आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर से अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपके काम की रही तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अपने भाई और कोई दोस्त हैं जिनको इस तरह की जानकारी चाहिए तो वीडियो उनको ज़रूर से शेयर करें। और नीचे हमारा इंस्टाग्राम आईडी, अगर आप हमसे रेगुलर कनेक्ट में रहना चाहते हैं तो नीचे हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो दिख रहा है उस पर आप हमें फॉलो कर लीजिए।